दुनिया की सबसे बड़ी जेवर हमारी मेहनत होती है, इसलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आधुनिक भारत के में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध यानी कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह युद्ध इसी युद्ध के बाद में इसमें 3 युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी युद्ध के बाद में फ्रांसीसियों का क्या होता है, भारत से सुफरा साफ हो जाता है, यानी हमेशा के लिए चले जाते हैं। चलिए देखते हैं कि यह युद्ध कब होता है और कैसे कैसे युद्ध होता है। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच। ठीक है दोस्तों, 1746 से 48 के बीच, ये याद रखिएगा डेट। दूसरा का है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, यानी एक ही साल बाद। यानी फ्रांसीसी की शक्ति भारत में कमजोर हो रही थी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज इतने उतावला हो चुके थे कि ये लोग किसी प्रकार से किसी और को अब इस भारत क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी ही था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। इस समय ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से यह प्रभावित हुआ था। ठीक है दोस्तों, दूसरा का हुआ था 49 से 54। ठीक है, 46 से 48, फिर 49 से 54, फिर उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध 56 से 63। ठीक है दोस्तों, 56 से 63, इसमें हम याद करेंगे संधि। ठीक है, संधि मतलब कोई भी युद्ध होता है तो उससे एक संधि भी होती थी, तो इसको हम याद करेंगे कि किस युद्ध में कौन सी संधि हुआ था। ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था। तो चलिए इसको हम देखते हैं कौन सी संधि हुआ था। देखिए, हम इसको ट्रिक से देखते हैं संधि के। ए पापा क्या है, ए पापा, ए पापा, ए पापा। देखिए हम ए पापा कैसे याद रखेंगे। ये पापा हम याद रखेंगे कि अंग्रेज फ्रांसीसियों से युद्ध लड़े और फ्रांसीसी क्या हुआ कि पूरी तरह से हार गए। ठीक है, तो ये अंग्रेज से कह रहे हैं ए पापा हम हार गए, हम जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसके बाप ही ना निकला कि हरा दिया, यानी छोटा सा था। तो ऐसे ही हम कहेंगे कि ए पापा, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं ना बाप, तो उसी को जैसे कि हम लोग ए पापा, ए पापा। ठीक है दोस्तों, तो ए पापा याद रखिएगा। अब देखिए देख लेते हैं ए पापा। ए माने होता है एला सापला की संधि, एला सापला की संधि 1748 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक हम बता रहे हैं ना कि आपको आसानी से याद हो जाए, यह दिमाग पे नहीं रहता है, हमेशा आदमी भूल जाता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा ए पापा, तो एला सापला, एला सापला, एला सापला की संधि 48 में। युद्ध तो हुआ था 46 से 48, हमेशा संधि अंत में ही होता था। जब युद्ध मतलब एक संधि हो जाता था और युद्ध की समाप्ति हो जाता था। ठीक है, और दूसरा का होता पा यानी पांडिचेरी की संधि। ठीक है, यह जनवरी 1755 में हुआ था। हमने पढ़ा कि 49 से 54 के बीच हुआ था, लेकिन हमारे इसमें संधि कब हुआ था जनवरी 1955 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर पूछा जाता था कि कौन था, तो इसमें डुप्ले था। ठीक है दोस्तों, कौन था, डुप्ले। और भारत में डुप्ले की हार के बाद ही गोडेहू आता है। तो ये पूछा जाता है कि फ्रांसीसी गवर्नर कौन बनाया गया था, तो गोडेहू, यानी डुप्ले इस युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है दोस्तों, देखिए इस युद्ध में हैदराबाद और कर्नाटक, देखिए ये हमारे भारतीय राज्य क्षेत्र में उत्तराधिकार युद्ध साबित होता है। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा होगा इसमें एक और पूछता है कि अंबूर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी 1754 से लेकर
49 से 54 के बीच हुआ था। इसी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम होता है अम्बूर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसको जब पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना तो हम आसानी से वहाँ पे समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अभी एग्जाम नज़दीक है तो इस पे ध्यान दीजिए। जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक दो बार आंख बंद करके कि 46 से 48, उसके बाद संधि हुआ ए पापे, ए से एला सापला 48 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54, एक साल बाद, तो उसमें पांडिचेरी की संधि। देखिए पांडिचेरी, इससे ध्यान रखिएगा का ये भारत में द्वितीय जो हुआ था ना उत्तराधिकार युद्ध साबित हुआ था। ठीक है, कर्नाटक और हैदराबाद के बीच। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा। तो पांडिचेरी जगह है भारत का, तो पांडिचेरी की संधि यानी भारत से ही संबंधित है द्वितीय। ठीक है, तो पांडिचेरी की संधि। फिर उसके बाद पे यानी पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि। देखे ए पापे चाहे ए पापा, ए पापा आपको जैसे याद होके चाहिए, ए पापा ही आसान होगा। तो पांडिचेरी मतलब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो पा यानी पा और पेरिस की संधि। देखिए पेरिस की संधि आसानी से याद हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध 56 से 63 के बीच हुआ था इंग्लैंड में, तो इसी का ही प्रभाव पड़ा था भारत में। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे सप्तवर्षीय युद्ध जब 56 से 63 के बीच घटित हुआ था ना, तो उसी समय पेरिस की संधि हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वही पेरिस की संधि के द्वारा भारत में ही तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कब हुआ था 56 से 63 के बीच हुआ था, इसकी समाप्ति हो गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध में ही हम लोग पढ़ेंगे, यह 56 से 63 हो रहा है, 56 से 63 इसी में होता है 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई होती है। एक वांडीवास की लड़ाई होती है। इसी युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से हार जाते हैं और यहाँ से बोरिया बिस्तारा बांध के चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वांडीवास के युद्ध किस युद्ध का ही भाग था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो 56 से 63 के बीच में हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध इसी में बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसका पूछता हुआ था कि नेतृत्वकर्ता कौन था। ठीक है दोस्तों, तो इसका अंग्रेजों का नेतृत्वकर्ता आयरकुट था। ठीक है, ये हमेशा पूछता है कि अंग्रेजों का नेतृत्वकर्ता वांडीवास में कौन था, तो आयरकुट था। ठीक है दोस्तों, आयरकुट था। और फ्रांसीसी फ्रेंच पूछे तो काउंट लाली यानी काउंट लाली था। ठीक है, फ्रांसीसी नेतृत्वकर्ता कौन था? काउंट लाली। आशा करती हूँ आप सभी को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए ए पापा क्या याद रखेंगे? ए पापा, ए पापा। ठीक है, 2 4 10 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।